पतित की कहो कौन सुनता। प्रभु तुम्हारे यहाँ जो सुनाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती। जो गालों पे पड़ता न माया का चाटा, कभी भी ना लगता तेरा नाम साचा। जो आगे विपत्ति की खाई न होती, जो आगे विपत्ति की खाई न होती। सच कहता हूं नाथ, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती। कथा कहती है माई बाप जीवन में कोई न कोई कमी अवश्य बनी रहनी चाहिए। महाभारत का प्रसंग है। भगवान कृष्ण ने युद्ध के बाद अपनी बुआ कुंती से कहा, बुआ आज तुम्हारे सामने तुम्हारा भतीजा नहीं भगवान कृष्ण खड़ा है और मैं कहता हूं मांगो क्या चाहिए। कुंती ने कहा, प्रभु जो मांगूंगी आप देंगे। भगवान ने कहा, बुआ यदि भगवान मांग रही हो तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जो मांग लो। कुंती ने कहा, प्रभु एक ही आशीर्वाद दीजिए, मेरे जीवन से कभी दुख समाप्त ना हो। भगवान बोले, बुआ आपने ऐसे क्यों मांगा? कुंती ने कहा, प्रभु जब जीवन में दुख रहता है ना तो आप एकदम पास में दिखाई पड़ते हैं और सुख में आपका विस्मरण हो जाता है। हम चाहते हैं दुख ही दुख बना रहे कि आपकी याद बनी रहे ना। देखिए भगवान आए या न आए ये भगवान का विषय है, उनकी याद आनी चाहिए, ये हमारा विषय है। आना उनके हाथ में है और उनको याद करना ये अपने हाथ में है। हम अपनी वाली तो करते नहीं, उनकी सोचते रहते अब तक नहीं आए है? और याद को उल्टा करिए, क्या होगा? दया। कथा कहती है जब भगवान को हम याद करते रहेंगे ना तो भगवान हम पर अपनी दया भी करते रहेंगे। याद करिए। सुग्रीव सर्व प्रकार से सुखी भया, राजा बन गया, पत्नी मिल गई, कोष मिल गया, भगवान को ही भूल गया। आपके गुरुजी बैकुंठपुर में हो और आप देवरिया में हो, अरे रोज नहीं जाएंगे, कम से कम अतवार को तो जाएंगे। गुरुजी आज्ञा करिए, कोई सामान मान तो नहीं चाहिए सरकार। अब भगवान वहीं प्रवर्षण पर्वत पर बैठे रहे, चतुर्मास बीत गया, सुग्रीव देखने तक नहीं गया।
चतुर्मास बीतने के बाद आया, भगवान को क्रोध निकाला, बाण बोले लक्ष्मण जिस बाण से मारा था मैंने बाली को, उसी बाण से मारूंगा सुग्रीव को कल। भूल गया मुझे। सुग्रीव सुधि मोर बिसारी, पावा राजकोष पुर नारी। सब मिला तो भूल गया, कल छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा उसको। लक्ष्मण जी बोले कल क्यों प्रभु, कल किसने देखा है? आप रहिए, मैं जाता हूं, मार के अभी आता हूं। अब यहां समझिएगा, भगवान कहना चाहते हैं किसी से मारा मारी करना हो, लड़ाई झगड़ा करना हो तो तुरंत मत फरियाने लगिए। कल कल फोन करिए, तैयार रहना, कल 10 बजे आऊंगा, 2 फाइट मारूंगा तुमको। क्यों? हो सकता है कल आते आते आपकी मति पलट जाए और ये झगड़ा होने से बच जाए। कल करूंगा। और ठीक इसके विपरीत कोई बढ़िया काम करना हो, परमार्थ करना हो, सत्कर्म करना हो, तो इसके लिए मुहूर्त मत निकालिए, तुरंत करिए। क्यों? का पता कल रहे या ना रहे, तुरंत करिए। भगवान ने कहा कल मारूंगा, लक्ष्मण जी बोले आज मारूंगा, मैं मार के आता हूं। भगवान बोले सुनो सुनो, मारना मत, है संगतिया है ना, वो हमारा मित्र है। देखिए हमारे एक चाचा हैं बाबू शशिधर सिंह, ठेकेदार साहब, अभी तो बीच में बहुत अस्वस्थ हो गए थे, अभी रघुनाथ जी की कृपा हो गई, चाचा जी ठीक हैं। उनकी एक बात मुझे हमेशा याद रहती है, हमसे कहा करते थे बाबू किसी से भी संबंध बनाने के पहले विचार करना चाहिए। चालू कर देना आया याला ये आवाज है कंप्यूटर की आवाज डाल दे अरे आएगा थोड़ी देर बाद अभी मैं बोलता हूँ स्टेज पे कोई बैठे हो ना वहाँ बैठे कोई ना कोई हिला देता है हिलते ही बंद हो जाएगा ये इसको हिलाया बस बहु प्रकार कहीं समझाए हो, बहु प्रकार कहीं समझाए हो, कहीं सुग्रीव जी ने कपियों को विदा किया, सारे कपि दूर से प्रणाम करके जाने लगे और सबसे बाद में पाछे पवन तनय सिर आप यहाँ पर एक दर्शन करिए, प्रभु ने किसी को भी नहीं बुलाया, परंतु जब श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया तो भगवान ने हनुमान जी को बुला लिया। क्यों? श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया तो भगवान ने हनुमान जी को बुला लिया। क्यों?
भैया शॉर्ट मत देना। राम जी जानते हैं कि जा भले सब रहे हो, परंतु काम तो मेरा हनुमान ही करके वापस लौटेगा। देखिए, जो स्वामी होता है ना, स्वामी को सब पता रहता है कि मेरे किस सेवक की क्या क्षमता है, कौन क्या कर सकता है, भले बतावे ना, लेकिन स्वामी सब जानता है। राम जी जानते हैं कि मेरा काम से हनुमान जी ही पूर्ण करेंगे। अब आप बताओ, हनुमान जी ही क्यों करेंगे? भगवान का काम कौन करता है? हाँ? भक्त सेवक। तो जामवंत जी भगत नहीं है का? फिर देखिए, भगवान का काम वही कर सकता है जिसके पास अपना कोई काम ना हो। अपने 50 गो टेंशन लदले बानी, तो अपना स्वामी जी के टेंशन कहां से दूर करेगा? हनुमान जी का जन्म क्यों हुआ? राम काज लगी अभी चेक करना उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज का जन्म ही भगवान के कार्य के लिए भया है।